हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज स्पेशली मैं आपको डेमो देने आया हूँ एसी का। क्या आप अपने ऑफिस के लिए एसी लेना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है ऑफिस में छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के मैनेजर्स होते हैं। उनके कैबिनों में क्या होता है, स्पेस कम होता है। या फिर घर में आपका कोई ऐसा एक स्पेशली कैबिन बना हुआ है जहाँ पे आपका ऑफिशियल वर्क होता है, वहाँ पे भी स्पेस कम होता है। या फिर रूम साइज़ आपका छोटा है तो वहाँ पे भी स्पेस कम होता है। मेरा मतलब ये है कि आपका जो स्पेस है, आपका स्पेस 100 स्क्वायर फीट है या फिर 100 स्क्वायर फीट से कम है। तो स्पेशली आप सोचते हो कि यार 100 स्क्वायर फीट है तो मैं 1 टन लूँ या 1.5 टन लूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इतने बड़े टनेज एसी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और आप क्या करते हो, वहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा पैसा यूज़ कर देते हो। तो स्पेशली मैं आपके लिए एनर्जी सेविंग भी लाया हूँ और प्लस आपके मनी सेविंग के हिसाब से पैसा ही पैसा होगा। भी डेमो लाया हूँ। तो मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो 100 स्क्वायर फीट का डेमो दे रहा हूँ, जो कि 0.8 टन का एसी है। यानी आप इसको ऑफिस में यूज़ कीजिए, अपने घर में पर्सनल ऑफिस के लिए भी यूज़ कीजिए जो कैबिनेट आपका बना हुआ है, या फिर आपका रूम साइज छोटा है तो उसके लिए भी यूज़ कीजिए। तो स्पेशली 0.8 टन का है, ब्लू स्टार का है, तो मैं आपको उसी का ही डेमो देने आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेमो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और 0.8 टन का आपको डेमो मिलने वाला है। होप 0.8 टन का मोस्टली नहीं दिया होगा डेमो, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मॉडल नंबर की अगर बात करेंगे तो मॉडल है इसका IC309 RBTU इसका मॉडल है, जो कि इन्वर्टर बेस मॉडल है 0.8 के साथ। 3 स्टार का मॉडल है और काफ़ी हद तक बिजली की भी सेविंग करेगा। कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2640 वॉट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। और ISER की बात करेंगे तो ISER है इसका 3.92 इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसका 521.60 यूनिट पर ईयर के साथ ये ले रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो नॉइज़ लेवल इसका काफ़ी हद तक कम है, यानी 28 dB के अंदर नॉइज़ लेवल है। छोटा सा कैबिनेट है, वहाँ पे नॉइज़ लेवल आ रहा है, तो क्या फ़ायदा हमारा एसी लगाने का। तो यहाँ पे आपको 28 dB के करीब नॉइज़ लेवल मिल रहा है, यानी इसका नॉइज़ लेवल भी काफ़ी कम है। यूनिफॉर्म कूलिंग देगा, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, बिजली की सेविंग करता है, वेरिएबल्स पे चलता है और काफ़ी हद तक नॉइज़ लेवल को भी कम करता है। जो इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर है, जो कि 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है और 16 डिग्री पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। रूम साइज छोटा है फिर भी आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, या आपको ज़्यादा 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की, यानी अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा ठंडी लग रही है रूम के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट छोटा रूम होता है तो जल्दी जल्दी कूलिंग कर देता है, तो आप इसको 40% मोड्स पे यूज़ कर सकते करके यूनिफॉर्म कूलिंग ले सकते हो। यानी ये ज़्यादा चिल्ड नहीं करेगा और ना ही ज़्यादा गर्मी रहने देगा, यानी एक ये यूनिफॉर्म कूलिंग देगा आपको। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो उस कंडीशन में आप इसको हाई मोड पे चलाइए, यानी आप इसको 110% पे 100% पे यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है इसके कन्वर्टेबल मोड्स के फ़ायदे। कन्वर्टेबल मोड्स के ये भी फ़ायदे हैं कि ये बिजली की भी सेविंग काफ़ी हद तक करता है कम। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की। तो टर्बो मोड आ गया है। टर्बो मोड वही है कि बाहर बहुत ही गर्मी है या फिर आपके रूम के अंदर सफोकेशन और रूम ज़्यादा गर्म है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आप इसका टर्बो मोड ऑन करोगे ना, तो टर्बो मोड ऑन करते ही इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे वर्क करेगा और कूलिंग को इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड में प्रोवाइड करेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे इसके कंडेंसर कॉइल की। एंटी कोरोसिव गोल्डन फिंच के साथ आता है, जो कि एंटी का मतलब हो गया कि ऑलरेडी अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको भी ये डिएक्टिवेट करेगा, प्लस लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा एसी के कंडेंसर को। ठीक है, बात करेंगे सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी की। सेल्फ क्लीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिकली कंडेंसर को क्लीन करेगा
मॉइस्चर के थ्रू जितना भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो सारा का सारा ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट फीचर आता है इसका सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है, स्पेशली ये डिटेक्ट करता है पूरे एसी की प्रॉब्लम को। अगर एसी में अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो तुरंतली बीप बज जाएगी एसी के हिडन डिस्प्ले पे, यानी आपका एसी जो है एरर कोडिंग शो कर देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। डस्ट फिल्टर होता है, स्पेशली डस्ट फिल्टर इसमें लगा होता है जिसको आप इजीली टू निकाल के क्लीन भी कर सकते हो और उसका काम होता है काफ़ी हद तक जम्स पार्टिकल्स को रोकना। हिडन डिस्प्ले मैंने बता दिया है, हिडन डिस्प्ले पे टेम्परेचर शो करेगा, एरर कोडिंग शो करेगा, जो कि सामने ही होता है एसी के। स्टेपलियर फ्री ऑपरेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 140 टू 290 वोल्टेज तक यूज़ होता है। आपको इसमें स्टेपलियर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी इसमें काफ़ी नीचे से प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज है। अदरवाइज़ फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आप इसका स्टेपलियर भी लगा सकते हो, यानी आप 130 वोल्टेज वाला स्टेपलियर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करेंगे इसके कॉपर की, तो कंपनी इसमें 100% कॉपर देती है, जो कि कॉपर होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी हद तक बेटर माने आता है कूलिंग के लिए भी, ये इसका फ़ायदा होता है। R32 गैस आती है, इसमें इको फ्रेंडली गैस होती है, ओजोन लेयर को कम हार्म करती है और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में भी बेस्ट मानी जाती है R32 रेफ्रिजरेंट। अब हम बात करेंगे लास्टली इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है 1 ईयर की टोटल वारंटी एंड 5 ईयर की पीसीबी वारंटी एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी। सीजन टू सीजन कंपनी इसमें 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव टोटल वारंटी भी देती है। तो अगर आप इस एसी को परचेज करेंगे तो परचेज करने से पहले ही कंफर्मेशन ले लें कि इसमें वारंटी कितनी चल रही है, ठीक है, ताकि आपको प्रोवाइड हो सके फुल वारंटी, आपका फ़ायदा हो सके। तो स्पेशली आज मैंने जो आपको डेमो दिया है 0.8 टन का दिया है, आपको डेमो कैसा लगा? अगर इस एसी में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।